विभिन्न प्रकार की लेज़र पद्धतियाँ, जैसे कि आपने सुना ही होगा अभी लेज़र की किरणों द्वारा चश्मा उतरता है। और साथ ही जब आप डॉक्टर से इस बारे में कंसल्ट करने जाते हैं तो डॉक्टर आपको अनेक प्रकार की बातें बता देते हैं जो कि टेक्निकल भाषा में होती हैं। कई बार डॉक्टर को या काउंसलर को इतना समझाने का भी टाइम नहीं होता है, और कई बार क्योंकि टेक्निकल बातें होती हैं और जो पेशेंट होता है वो लगभग इन सब विधियों से इतना टेक्निकली वाकिफ़ अर्थात जानकार नहीं होता है। अतः इस वीडियो में हम आपको अनेक तरह की लेज़र किरणें के द्वारा चश्मा उतारने के उपचार के बारे में बताएंगे। और ये अनेक प्रकार की मशीनें होती हैं, और लेकिन लगभग सबका सिद्धांत एक जैसा ही होता है। अभी लेज़र की किरणों द्वारा आँख का जो फ्रंट का हिस्सा होता है जिसे कि कॉर्निया कहते हैं, कॉर्निया को शेप चेंज करते हैं, और शेप चेंज करने से कॉर्निया की डायोप्ट्रिक पावर चेंज होती है तथा उससे चश्मा उतरता है। तो एक बहुत ही आजकल सबसे जो लेटेस्ट विधि आई है उसे कहते हैं स्माइल लेसिक लेज़र। स्माइल लेसिक लेज़र में किरणों द्वारा एक लेंटिक्यूल कॉर्निया के अंदर बनाया जाता है, अर्थात एक पीस कॉर्निया के अंदर बनाया जाता है जिसमें कट भी एक बिल्कुल ही कम 2 से 4 मिलीमीटर के बीच का कट होता है। 2 से 4 मिलीमीटर आप समझ लीजिए अभी 1 सेंटीमीटर का भी और कितना ही कम हिस्सा हो गया है। एक लेंटिक्यूल बनाकर इस 2 से 4 मिलीमीटर के कट में से वो लेंटिक्यूल अर्थात कॉर्निया का वो पीस निकाल लिया जाता है। कट बिल्कुल ही मिनिमल है तथा टाइम जो रिकवरी का टाइम है वो काफ़ी कम रहता है, और साथ ही इसमें पेन भी बिल्कुल नहीं होता है, और आप काफ़ी जल्दी वापस अपने काम पर पढ़ाई पर जा सकते हैं। इसी तरह से एक और लेज़र होता है जिसे कि फेमटो लेज़र कहते हैं, और कई प्रकार के लेज़र में पहले फ्लैप बनाया जाता है तथा फ्लैप बनाकर फिर किरणें लगाई जाती हैं। तो फेमटो लेज़र में एक फ्लैप बनता है जो कि लेज़र किरणों द्वारा ही बनाया जाता है तथा इसके पश्चात लेज़र किरणें लगाई जाती हैं। यह जो फ्लैप होता है ये काफ़ी प्रिसाइज़ होता है क्योंकि लेज़र किरणों से बनता है। इसी तरह से इसमें भी काफ़ी कम दर्द वगैरह होता है और रिकवरी भी ठीक रहती है। ख़ास तौर से जिनका पुतली की मोटाई कम है उनके लिए ख़ास तौर से फेमटो लेज़र अब बेटर रहता है, ज़्यादा अच्छा रहता है। और इसके अलावा एक और विधि है जिसे कि SBK अर्थात थिन फ्लैप बोलते हैं। तो थिन फ्लैप भी उन्हीं लोगों के लिए ठीक रहता है जिनके लिए पुतली की मोटाई ख़ास तौर से कम होती है, और इसमें माइक्रोकेरेटोम विधि द्वारा फ्लैप बनाया जाता है तथा माइक्रोकेरेटोम विधि द्वारा फ्लैप बनाकर फिर किरणें लगाई जाती हैं। और इसी तरह से स्टैंडर्ड लेसिक होता है तथा एक PRK लेसिक होता है, और PRK लेसिक में एक आँख की बिल्कुल पतली तह जिसे कि एपिथेलियम बोलते हैं, एपिथेलियम की तह उतारी जाती है तथा उसके बाद लेज़र की किरणें लगाई जाती हैं। इसमें फ्लैप से संबंधित जो कॉम्प्लिकेशंस होते हैं वो भी नहीं होते हैं। लेकिन PRK विधि में समय तो कोई दर्द नहीं होता, लेकिन करने के बाद 3 दिन तक दर्द रह सकता है, 3-4 दिन तक, जब तक वो उसकी एपिथेलियम की अभी हीलिंग नहीं हुई होती है। और इसी तरह से इसमें थोड़ा सा रिकवरी टाइम भी ज़्यादा होता है। अतः ये सब तरह की लेज़र के प्रकार हैं, लेकिन कई लोगों में इनमें से किसी भी लेज़र के लिए वो सूटेबल नहीं होते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए चश्मा उतारने के लिए ICL विधि द्वारा ये आँख के अंदर एक समझ लीजिए कॉन्टैक्ट लेंस टाइप लेंस होता है जो कि आँख के अंदर फिट किया जाता है, जिसे ICL बोलते हैं। तो ऐसे लोगों में ICL पद्धति द्वारा उनका चश्मा उतारा जाता है। धन्यवाद।